यमुना का जल अचानक जहरीला हो गया था। पक्षी उसके ऊपर से गुजरते ही गिर जाते थे और उस गहराई में छुपा था एक भयानक नाग, कालिया। कालिया वृंदावन के पास बहने वाली नदी यमुना, उसका एक हिस्सा पूरी तरह से दूषित हो चुका था। उस जल से जहरीली भाप निकलती थी। उसकी वजह से उसके आसपास वाली जितनी भी जगह थी वो सब प्रभावित हो चुकी थी। सब जानते थे कि ये कालिया नाग का प्रभाव है। एक दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ उसी स्थान पर खेलते हुए पहुंचे। उन्होंने देखा कि यमुना का जल अशुद्ध हो चुका है। तब उन्होंने निश्चय किया कि इस विष को समाप्त करना होगा। कृष्ण तुरंत एक कादम्बा वृक्ष पर चढ़ गए जो उसी स्थान पर स्थित था और बिना किसी संकोच के उन्होंने यमुना में छलांग लगा दी। जैसे ही कृष्ण ने जल में प्रवेश किया, कालिया नाग प्रकट हो गया। उसने कृष्ण को देखा और तुरंत अपने शरीर से उन्हें जकड़ लिया। ये देखकर कृष्ण के मित्र तुरंत अपनी गांव की ओर दौड़े और यशोदा मैया, नंद बाबा और गांव के सभी लोग वहां पे एकत्र हो गए। सबके हृदय में डर था और सब कृष्ण के लिए व्याकुल थे। लेकिन कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने तुरंत अपने आप को कालिया के बंधन से मुक्त किया और उसके फनों पर चढ़ गए। कृष्ण ने कालिया के अनेक फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ कालिया की शक्ति और कम होने लगी। उसका अहंकार टूटने लगा और अंत में वह निर्बल हो गया। उसकी पत्नियां भी वहां आई और उन्होंने कृष्ण से बड़ी ही विनम्रता से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे नाथ, कृपया इसे क्षमा कर दें। कृष्ण ने भी उसे क्षमा कर दिया और तुरंत यमुना नदी छोड़ने का आदेश देकर समुद्र की ओर भेज दिया। कालिया ने तुरंत आज्ञा मानी और वहां से चला गया। दोस्तों, इस लीला से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन भगवान के सामने आकर टूट ही जाता है। और जब हम सच्चे हृदय, सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं तो हर विष, हर संकट अपने आप दूर हो जाता है। अगर आपको ये लीला पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। हरे कृष्ण।